महाराणा प्रताप हो, सम्राट मीर भोज हो या महाराजा सूरजमल हो, इन्होंने सबने लड़ाई लड़ी थी धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। जो महान एक गोकुल जाट थे, गोकुल जाट महान वीर, उन्होंने क्यों युद्ध किया? मुगलों से युद्ध करने का क्या कारण था? अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए? उन्होंने कहा धर्म, धर्म के लिए। सम्राट मिहिर भोज, उन्होंने किनको इस भूमि से दूर किया? जो थे अरब के मलेच्छ, उनसे युद्ध किया। अब धर्म मूल सबका था, धर्म। महाराजा सूरजमल, उन्होंने क्यों युद्ध किया? धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन अब क्या बना लिया? सबने अपने अपने अलग अलग चुन लिए। क्या सम्राट मिहिर भोज के समय कोई राजपूत था, कोई गुज्जर था? सम्राट मिहिर भोज के समय कोई नहीं था। और सम्राट मिहिर भोज को एक शब्द कहा, एक उपाधि दी गई है, आदिवाराह। ये आदिवाराह केवल सम्राट मिहिर भोज को ही उपाधि दी गई। क्यों? जैसे भगवान ने वाराह अवतार लिया था इस भूमि को बचाने के लिए, इसी तरह मलेच्छों से इस भूमि को बचाया था सम्राट मिहिर भोज ने। इसलिए वाराह, उनको आदि वाराह कहते हैं। ये सब महापुरुष जो थे धर्म के लिए लड़े, जाति के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए। क्योंकि इन महापुरुषों को पता है कि हिंदू धर्म से ही अमन चैन स्थापित हो सकता है और किसी से नहीं। जाति व्यवस्था थी गुलामी के समय की। पहले हमारे यहां कहीं जाति व्यवस्था नहीं थी। वेदों में एक जगह भी जाट शब्द नहीं है, गुज्जर शब्द नहीं है, ठाकुर शब्द नहीं है, ब्राह्मण शब्द नहीं है, दलित शब्द नहीं है। वेदों में कहीं नहीं है। अगर जब वेदों में नहीं है तो हम क्यों मान रहे हैं? ये विदेशियों ने हमें ये शब्द दिए। जैसे यहां फूट डालो राज करो के नियम से यहां राज करें। हम 1000 साल गुलाम क्यों रहे? जाति व्यवस्था के कारण रहे। नहीं तो कभी ऐसे हो सकता है अपने, अगर हम इतिहास को पढ़ें, भगवान वेद व्यास जी के पिता कौन थे? उनकी मां कौन थी? भगवान परशुराम, उनकी मां कौन थी? उनके पिता कौन थे? इसके बारे में नहीं जानते। ये भ्रष्ट राजनीति चमकाने के लिए, पावर और पैसा कमाने के लिए ये लोग ऐसी नफरत पैदा करते हैं। हिंदू ऐसी सोच है जिससे सब अमन चैन के साथ रह सकते हैं। खुद महसूस करो। अगर हम तो ये कहते हैं, अगर अमन चैन, धर्म परिवर्तन करने से अमन चैन आता है तो कर लो धर्म परिवर्तन, अगर अमन चैन आता है। लेकिन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखो ना, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों ने सोचा धर्म परिवर्तन करके अमन चैन आएगा। क्या वहां अमन चैन है? वहां बहुत दुर्दशा है। इसलिए केवल एक जो हिंदू सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सोच ही अमन चैन स्थापित कर सकती है। और जो लोग कह रहे हैं ना, राजपूत हैं अलग हट जाओ, जाट हैं अलग हट जाओ, गुज्जर हैं अलग हट जाओ, ये अंगुली में गिनती करने के लोग हैं। ये इनका राजनीतिक स्वार्थ है। भ्रष्ट राजनीति जो है हमको एक नहीं होने देना चाहती, क्योंकि भ्रष्ट राजनीति की संजीवनी है जाति व्यवस्था। और जो भी जाति का ठेकेदार बनता है, खुद महसूस करो, जो जाति का ठेकेदार बनता है उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल जाति का वोट लेना। जाति की सुरक्षा संपन्नता से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका मूल उद्देश्य होता है वोट लो और पावर, पैसा प्राप्त करो। जो भी जाति की ठेकेदारी करते हैं उनका बैकग्राउंड देख लो, पहले कहां थे और एकदम वो खरबपति अरबपति बन जाते हैं। उनको जाति से मतलब नहीं। अगर तुम जाति के ही ठेकेदार बन रहे हो तो जाति के लिए क्या किया? हम तो कल कह रहे थे एक जगह, मैंने कहा अगर जाति से ही इतना प्रेम कर रहे हो तो जाति के जितने भी लोग हैं उन सबको अपना भाई बहन मानो ना। अगर माना मैं अपने को जाट कह रहा हूं तो जितने भी जाट हैं हम सब भाई बहन। अगर मैं अपने को गुज्जर मान रहा हूं, जितने भी गुज्जर हैं हम सब भाई बहन। एक जाति में विवाह नहीं होना चाहिए, तभी तो हम एकजुट होंगे। तो इसलिए जाति व्यवस्था देश के लिए,
धर्म के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए खतरनाक खतरा है। इससे हमको मुक्त होना पड़ेगा। हिंदुओं को इस भ्रष्ट राजनीति ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदुओं के जाट, गुज्जर, अई, ठाकुर, बनिया। तो जो दूसरे जो ये दंगाई हैं उनको हौसला मिल जाता है। हौसला दंगाइयों के, जो ये दंगाई है ना, ये पाकिस्तानी सोच के, इनके 3 उद्देश्य हैं, बस 3: हवस, हिंसा और लूट। बस उन्हें इंसानियत से मतलब नहीं, उन्हें मानवता से मतलब नहीं, उनको देश से मतलब नहीं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। उन्हें केवल 3 चीज से मतलब है: हवस, हिंसा और लूट। बस इसलिए हमको अपने बच्चों की चिंता है। अपने बच्चों के प्रति अगर जागरूक होना पड़ेगा तो हमें जाति व्यवस्था का सत्यानाश करना पड़ेगा। नहीं तो अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे। यहाँ धर्म परिवर्तन कर भी लो तब भी तुम चैन से नहीं रहोगे, क्योंकि अफगानिस्तान में 99% लोगों ने धर्म परिवर्तन किया कि अमन चैन होगा। वहां और बुरी हालत है, और बुरी हालत है। उत्तर प्रदेश की जनता को परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हम तो ये मानते हैं जितने भी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं उनको योगी जी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि दंगे को किस प्रकार खत्म किया जाता है, दंगे को पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को योगी जी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो देश की जनता अमन चैन चाहती है, देश की जनता सुकून चाहती है, देश की जनता ये नहीं चाहती हम कलेश में रहें। तो जातिवाद फैला रहे हैं वो मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी के दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी उनको अपना दुश्मन माने। वो देश का दुश्मन है, धर्म का दुश्मन है, हमारे बच्चों का दुश्मन है, हमारी आने वाली पीढ़ी का दुश्मन है। इसलिए मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारियों को जागना होगा। किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर मत बनो। अपने विवेक से देखो, जो तुम्हारे बच्चों के सुरक्षा संपन्नता के लिए जागरूक है, जो धर्म देश के लिए जागरूक है, उसका खुलकर समर्थन करो। और एक बात मैं अंत में कहूंगा, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अंदर जाति का जहर पैदा करने का प्रयास करे, समझ लेना ये तुम्हारे बच्चों का दुश्मन है, ये तुम्हारे धर्म का दुश्मन है, तुम्हारे देश का दुश्मन है। अब ये मेवात की घटना ही तो है। ये मेवात की घटना में क्या था उनका अपराध जो वो मंदिर में जा रहे थे। ये सारी घटनाओं को देखकर लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। ये तो अंगुली में गिनती वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा शामिल, जाट नहीं होगा, गुज्जर नहीं होगा, ठाकुर नहीं होगा। ये अंगुली में गिनती वाले हैं। ये आम जनता हो रही है कि जाति व्यवस्था से भ्रष्ट राजनीति ही अपना उल्लू सीधा कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके।